क्या आप अपनी फसल को सुरक्षित रखना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे कि फसल बीमा योजना में आवेदन कैसे किया जाता है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बेहद सरल भाषा में पूरी प्रक्रिया बताऊंगी कि इसमें कौन पात्र है, कैसे इसमें आवेदन करते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, प्रीमियम इसमें कितना लगता है और साथ ही क्लेम कैसे मिलता है। तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा, इसके बाद आपको किसी की भी मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले समझते हैं कि फसल बीमा योजना आखिर है क्या। ये एक सरकारी योजना है जिसमें आपकी फसल अगर प्राकृतिक आपदा, बारिश, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, कीट या फिर बीमारी से खराब होती है तो आपको नुकसान की भरपाई मिलती है। किसान सिर्फ बहुत कम प्रीमियम देता है, जैसे खरीफ फसलों में 2% और रबी में 1.5%। बाकी सारा प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर देती हैं। अब आते हैं मुख्य बात पर कि इसमें आवेदन कैसे करना है। तो इस योजना में आवेदन करने के दो तरीके हैं, पहला है ऑनलाइन, दूसरा है ऑफलाइन। सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन तरीके की। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले PMFBY की आधिकारिक वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप खोलना होगा। ऐप का नाम है PMFBY क्रॉप इंश्योरेंस ऐप। इसमें आपको फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपनी बुनियादी जानकारी भरनी होती है, जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और साथ ही बैंक अकाउंट डिटेल्स। इसके बाद आपको उस फसल का चयन करना होता है जिसे आप बीमित करना चाहते हैं। फिर इसके बाद आपको अपने खेत का सर्वे नंबर, खसरा नंबर या भूमि रिकॉर्ड अपलोड करना होता है। बैंक पासबुक की कॉपी, आधार और खेत से जुड़ा दस्तावेज भी अपलोड करना होता है। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद अपने जिले की बीमा कंपनी का नाम उसमें दिखेगा, वहीं आपका प्रीमियम अपने आप कैलकुलेट होकर दिखाई देने लगेगा। आप उसे पेमेंट करके रसीद डाउनलोड कर सकते हैं। आपका बीमा यहीं से एक्टिव हो जाता है। अब बात करते हैं ऑफलाइन आवेदन की, जो कई किसानों के लिए बेहद आसान होता है। तो अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो अपने नजदीकी बैंक, कृषि कार्यालय या CSC सेंटर या बीमा कंपनी के करीब स्थित कैंप में जाएं। वहां किसान को बस आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन का रिकॉर्ड जैसे कि खसरा खतौनी और फसल का विवरण जमा करना होता है। फिर अधिकारी आपका फॉर्म भर देते हैं, प्रीमियम की राशि आपको बताते हैं और रसीद दे देते हैं। यही रसीद आपका बीमा पॉलिसी नंबर हो जाता है। अब बात इसमें करते हैं कि कौन सी फसलें और कब आवेदन करना चाहिए। तो खरीफ की फसल में आवेदन की आखिरी तारीख आमतौर पर 31 जुलाई होती है और रबी की फसल की तारीख 31 दिसंबर तक होती है, लेकिन ये राज्य पर निर्भर करता है, तारीखें इसमें बदलती रहती हैं, इसलिए हर साल अपने जिले की नोटिफिकेशन चेक करना जरूरी है। अब आती है एक महत्वपूर्ण बात की कि इसमें क्लेम कैसे मिलता है। क्लेम अपने आप आपके बैंक खाते में आता है, लेकिन तभी जब आपके क्षेत्र में घोषित नुकसान हुआ हो। अगर आपका खेत ओलावृष्टि या लोकल नुकसान से प्रभावित हुआ है तो आपको 72 घंटों के भीतर बीमा कंपनी या फिर ऐप पर अपनी रिपोर्ट दर्ज करानी होती है। इसके लिए PMFBY ऐप में रिपोर्ट लॉस का विकल्प होता है। आप फोटो अपलोड कर सकते हैं, लोकेशन शेयर कर सकते हैं और शिकायत नंबर आपको मिल जाता है। इसके बाद अधिकारी मौके पर आकर जांच करते हैं और क्लेम प्रोसेस करते हैं। अब सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा आपको बताते हैं मिथ्स और रियलिटी का इसमें, ताकि आपको कोई भ्रम ना रहे। बहुत से किसानों को लगता है कि बीमा कंपनियां क्लेम देती ही नहीं है, जबकि असलियत ये है कि क्लेम गांव के औसत नुकसान पर आधारित होता है, न कि अकेले एक खेत के नुकसान पर। इसी वजह से कभी कभी क्या होता है कि किसान को नुकसान दिखने के बावजूद क्लेम नहीं मिलता है। अब बात करते हैं दूसरे मिथ की। दूसरा मिथ ये है कि आवेदन बहुत कठिन है, जबकि असल में ऑनलाइन प्रक्रिया बेहद सरल है। मोबाइल से सिर्फ 5 मिनट में आप पूरा कर सकते हैं। तीसरा मिथ ये है कि क्लेम देर से मिलता है, और ये कुछ क्षेत्रों में सच भी है, लेकिन जब जियो टैगिंग, मोबाइल सर्वे और डिजिटल भुगतान से प्रक्रिया तेज हो रही है तब। तो अंत में आपको क्या करना चाहिए? अगर आपका खेत बारिश पर निर्भर है, आपके क्षेत्र में आपको पता है कि मौसम का जोखिम ज्यादा है और फसल पहले भी आपकी खराब हो चुकी है, तो ये योजना आपके लिए बेहद जरूरी है। ये हर साल पैसे तो नहीं देती है, लेकिन बड़े नुकसान के सालों में आपको भारी सहारा देती है। आवेदन करते समय बस आप सिर्फ एक बात का ध्यान रखें कि सही फसल, सही डॉक्यूमेंट्स और सही तारीख पर आप रजिस्ट्रेशन करें। तो दोस्तों, ये थी फसल बीमा योजना में आवेदन करने की पूरी आसान और सही गाइड। अब आप खुद भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और अपने खेत की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।